मैं डॉक्टर प्रदीप सिंह राव लिए चलता हूं रतलाम के ऐतिहासिक जल स्रोतों के पूर्णोद्धार जीर्णोद्धार के अभियान की ओर। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्राचीन जलाशयों, कुएं, बावड़ियों को पुनर्जीवन देने का भागीरथी प्रयास प्रशंसनीय है। रतलाम में जल संकट का इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है। राजा रतन सिंह के समय में प्राकृतिक जलाशयों की कमी नहीं थी। 100-200 वर्षों तक कुएं, बावड़ियों का निर्माण होता रहा। राजस्थान से लाए गए कावड़ियों द्वारा तब चमड़े के मशकों से पूरे राज्य में पानी पहुंचाया जाता था। उनके लिए एक अलग बस्ती ही बसा दी गई थी। रतलाम बावड़ियों का नगर कहलाता था। छोटे बड़े कुएं बावड़ियों से तब काम चल जाता था और लगभग 300 वर्ष पूर्व रतलाम में अमृत सागर तालाब का निर्माण हुआ था और राजा रणजीत सिंह ने 1864 से 1884 के बीच तालाब का जीर्णोद्धार करवाकर चारों ओर पाल बंधवाई थी। ये काम उनके मुंशी शाहमत अली जी ने करवाया था और इसका पानी तब अमृत के समान मीठा था, इसलिए इसका नाम अमृत सागर तालाब पड़ा। शाहमत अली ने रणजीत सिंह जी के कार्यकाल में अनेक जलाशयों का, कुएं, बावड़ियों का निर्माण करवाया। 1883 में प्रसिद्ध राजसागर तालाब, जो रानी झाली की स्मृति में निर्मित हुआ था, 86 फुट गहरे और 152 सीढ़ियों के गुलाबी पत्थरों से षटकोणीय तालाब का नाम झाली तालाब पड़ गया। इसकी खुदाई की मिट्टी के भराव से ही छोटी पहाड़ी पर बना कालका माता मंदिर तब समतल हो गया। इस पर इसकी पाल पर मखमल बिछाकर तब राज परिवार और अतिथि दशहरे पर आतिशबाजी की प्रतिकृति पानी में देखते थे। यहाँ राजा की परिवार की शादी के समय में भी मेहमानों को यह दृश्य दिखाया गया था। 1930 से 1947 के बीच 4 विशाल कुएं 80 फीट रोड के आसपास, एक विशाल बावड़ी, एक तालाब, हनुमान ताल का निर्माण जसूपन्ना सेठ की प्रेरणा से सज्जन मिल के मैनेजर नाटकर्णी और कालांतर में सेठ उमराव सिंह जी के माध्यम से निर्मित हुए। लगभग 60 साल तक मिल ने इसी से उन्नति की। बाद में ये कुएं, बावड़ियां जमींदोज हो गए। समय में 20 से 25 बावड़ियां रतलाम में थी। इनमें उकाला गणेश की प्राचीन बावड़ी से जो पानी फिल्टर होकर राजमहल तक आता था। सज्जन सिंह ने इस बावड़ी का कायाकल्प करवाया था और 17वीं शताब्दी से आजादी के समय तक रतलाम में नजरबाग कुंड, पूर्णेश्वर महादेव का कुआं, श्री मालीवास का विशाल कुआं, शक्तावत जी की कुई प्रसिद्ध जल स्रोत थे। माणक चौक सब्जी मार्केट के नीचे एक विशाल बावड़ी थी जो सैकड़ों नागरिकों की प्यास बुझाती थी। कालांतर में जमींदोज हो गई। जिला अस्पताल में 1932 में बनी राजकुंवर की बावड़ी ने सैकड़ों रोगी और परिजनों को जीवन दान दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर की बावड़ी, हाकिमवाड़ा की बावड़ी, महाकालेश्वर, शास्त्री नगर और मेहंदी कुई बावड़ी, आनंद महादेव मंदिर, उकाला रोड की बावड़ी, सिविक सेंटर की बावड़ी जिसमें आज भी पानी है, अमरेश्वर महादेव की बावड़ी, कोड़िया की बावड़ी कभी पूरे नगर की प्यास बुझाते थे। एक समय सज्जन मिल से जवाहर नगर तक विशाल तालाब बना हुआ था जिसमें सिंगाड़े की खेती होती थी और मूंगफली की भी खेती होती थी। जिन मिल मालिकों की छतरी से जवाहर नगर मुक्तिधाम आबाद था, जहां सज्जन मिल से नाव से भी शव यात्रा, अंतिम यात्रा निकलती थी। आज उसी क्षेत्र में जवाहर नगर, विनोबा नगर, इंदिरा नगर, सज्जन मिल की चाल और विशाल अलकापुरी कॉलोनी बन गई है। गंगा सागर में एक विशाल जल स्रोत मिला था, लेकिन एक भारी चट्टान गिरने से उसकी आंखों का मुंह बदल गया और दूसरी ओर चला गया। दुर्भाग्यवश
प्रदेश की 23 में से एक भी नदी ने रतलाम को स्पर्श नहीं किया। पुराने जल स्रोतों का निरंतर रखरखाव और क्षिप्रा माहिया नर्मदा का पानी ही रतलाम को धोलावाड़ के सरोज सरोवर की निर्भरता से कुछ राहत दे सकता है। इसके लिए भागीरथी प्रयास करना होंगे जो जारी है। नगर के ऐतिहासिक जल स्रोतों को चाहिए पुनर्जीवन। इसी आलेख के साथ मैं डॉक्टर प्रदीप सिंह राव, इतिहासकार, आपसे आज्ञा लेता हूँ। फिर मिलेंगे। मैं रतलाम हूँ।